हेलो, वेलकम माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अशोक सर और मैं आपको स्वागत करता हूं प्रोफेसर क्लासेस में। सबसे पहले देख लेते हैं इमेजिनेशन सेंटेंसेस। बिल्कुल, ये इतना इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है कि आपको ये चैप्टर जरूर करना चाहिए। तो आपको इस चैप्टर के बारे में बताता हूं। जैसे इमेजिनेशन सेंटेंस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मतलब जो चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि कुछ ख्वाहिशें होते हैं, ख्वाहिश होते कि नहीं हमारे मन में। शायद मैं पंछी होता, जब शायद मैं डॉक्टर होता, शायद मैं मंत्री होता, तो मैं बच्चों के लिए ये करता वो करता। तो आपको जो इमेजिनेशन दिमाग में चल रहा है वो वाली सेंटेंस कैसे होगा, ये चीज हमें देखना है। इसका तीन फार्मूला है जो आपको ठीक से फॉलो करना है। अगर ये चीज आपका, ये जो इमेजिनेशन सेंटेंसेस आपका कॉमन एरर में तो कॉमन है, वो आएगा, एक तो देंगे ही देंगे। और इसका मतलब मिस्टेक निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है थोड़ा बड़े होते हैं, क्योंकि दो सेंटेंस होता है बीच में, थोड़ा सा बड़े होता है। तो आपको सेंटेंस में गलती पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी। फिर चलते हैं तीन एग्जाम्पल के तरफ, एक एक करके बहुत अच्छे से समझाएंगे, आराम से समझो। ठीक है जी। आपका नेक्स्ट, हाँ, पहला फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला करके लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इतना बड़ा है क्योंकि दो सेंटेंस का जुड़ा हुआ है, तो बड़े होंगे ही होंगे। और इसमें कहीं पे भी वो लोग ट्विस्ट दे सकते हैं, कहीं पे भी। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। जैसे पहले इस सेंटेंस का एक सेंटेंस बताएंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। जैसे इंडिया कल हार गई मैच में, ठीक है, तो बहुत अफसोस होता है, दुख होता है। तो हमने क्या सोचा, हे भगवान, कल अगर विराट कोहली नहीं खेला था, इंडिया हार गई, तो मैंने क्या बोला, अगर कल विराट कोहली खेलता तो इंडिया जीत जाती। एक बात बताओ, ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मैच जो है कल निकल गया, तो आज कैसे हो सकता है? अगर वो तो इमेजिनेशन की बात है, अगर विराट कोहली खेलता तो इंडिया जीत जाती। नाउ इट इज ओनली इमेजिनेशन। ओके, जैसे सेंटेंस में बताता हूं, पूरा फॉर्मूला फॉलो करके देखिएगा। इफ विराट कोहली, ये आपका इफ लग गया। सब्जेक्ट क्या है? विराट कोहली। फिर क्या है? हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। प्लेड। फिर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, द मैच। देन सब्जेक्ट क्या है? कौन जीत जाते? इंडिया। उसके बाद वुड। फिर हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पे। विन का थर्ड फॉर्म क्या है? वन। बिल्कुल। तो हमने यही वाला, ये कोई थोड़ा लंबा सेंटेंस, दो सेंटेंस आ गया। अगर विराट कोहली कल खेलता तो इंडिया मैच जीत जाती। बिल्कुल। तो यहां पे आपको ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है।
क्योंकि इसमें देखिए दो सेंटेंस में से जो आपको पहला इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है, दोनों में ही सेंटेंस है, ये है रिजल्ट, देन के बाद आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है, आपका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस आ रहा है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अगर विराट कोहली खेलता, ठीक है जी, तो इसके लिए वो पहले वाला हिस्से में आ जाएगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले वाला हिस्सा में आएगा, दो सेंटेंस में पहला सेंटेंस में आएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस विराट कोहली हैड प्लेड सामने वाले में आ गए, और उसका रिजल्ट क्या है, क्या नतीजा निकलता, इंडिया जीत जाती। जब खेला नहीं जीतेगा कहां से, तो उसका नतीजा ये है, इसलिए ये पीछे की तरफ आया। सेम ख्वाहिश और भी है, अब पीछे आपको दिखाएंगे कैसे बैक करके। सेकंड फॉर्मूला में चलते। सेकंड फॉर्मूला क्या है, इफ सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस, इसमें और उसमें क्या अंतर है पहले समझिए। उसमें देखिए जो सेंटेंस है, जो मेन सेंटेंस है, उसमें एक मेन वर्ब भी है, वर्ब है। वो क्या था पीछे वाला में मेन वर्ब, प्ले, अगर खेलता है ना, उसमें प्ले था। लेकिन इसमें देखिए अगर इस सेंटेंस में क्या होता है, आपको जैसे ख्वाहिश है जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वर्ब मेन वर्ब भी नहीं है। मैं बता देता हूँ कैसे। कभी जैसे कि मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता, अगर मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता, इसी सेंटेंस को लेके चलते हैं। देखिए पहले इफ सब्जेक्ट क्या है, आई, लेकिन हमको पता है कि आई के साथ या एम लगेगा या पास्ट में तो वाज लगेगा। लेकिन यहाँ पे सबके लिए आई, वी, यू, दे, कोई भी पर्सन, 3% कोई भी हो, एनी पर्सन के लिए वेर ही लगेगा। इफ आई वेर क्या, ए बर्ड, एक पंछी, एक पंछी होता, ठीक है। तो देन क्या करते हैं अब, देन मैं आसमान में उड़ता, देन आई वुड फ्लाई इन द स्काई। बिल्कुल ख्वाहिश है, जो इंसान है तो बन नहीं सकता। तो यहां पे जो सेंटेंस है देखिए, इफ आई वर ए बर्ड देन आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो दोनों जो फॉर्मूला, इसमें अंतर क्या है, दोनों ही ख्वाहिश है, दोनों ही अधूरा, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो दोनों में अंतर क्या है, बिल्कुल आपको एक चीज दिखा देता हूं। जो पहले वाला सेंटेंस में आपको क्या था, उसमें देखिए पहले वाला सेंटेंस में मेन वर्ब प्ले था ना, इफ विराट कोहली हैड प्लेड, था कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं पंछी होता, यहाँ पे कोई मेन वर्ब है, खाना पीना जाना, जैसे कि आपका वर्ब होता है ईट, प्ले, गो, रन, ऐसे कोई मेन वर्ब है, कोई मेन वर्ब है, बिल्कुल नहीं है। तो हमें कैसे पकड़ना है, फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर है, फर्स्ट और सेकंड में अंतर क्या है ये देखना है। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उसका पहले सेंटेंस में मेन वर्ब होएगा, और जो दूसरा वाला सेंटेंस है फॉर्मूला है, इसमें आपका पहला सेंटेंस में आपका मेन वर्ब नहीं होगा, वहां पे एक बी वर्ब होगा, होना। अगर मैं पंछी होता, यहाँ पे कोई है ही नहीं मेन वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे वेयर का यूज होगा, ठीक है। तो आपका फिर आपको पीछे की तरफ करके दिखा देता हूं, देखिए फिर पहले वाला फॉर्मूला में क्या देखा, देखिए यहाँ पे मेन वर्ब था प्लेड से, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट हैड प्लस V3 आया। लेकिन आपका सेकंड वाला में देखिए यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के साथ वेयर है, यहाँ पे ये है बी वर्ब,
बी वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं। जब सेंटेंस में अभी दो फॉर्मूला आपने सीख लिया, आपको कैसे पकड़ना है फिर एक बार रिपीट कर दूंगा जब खत्म करूंगा। अभी थर्ड फॉर्मूला में चलते हैं। ये वेरी इजी है ये वाला, ये हम आमतौर पे हम लोग बोलते हैं, ये पॉसिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे आमतौर पे बहुत लोग क्या बोलते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग कैसे नॉर्मली बात करते हैं, जैसे आपने दोस्त को बोला कल आप अगर यहाँ आते हो तो मैं आपके साथ वहाँ जाऊँगा। कल अगर आप यहाँ आते हो तो मैं वहाँ जाऊँगा। आपके पिताजी ने आपसे बोला अगर आप ठीक से पढ़ते हो तो पास हो जाओगे। देखो आप अगर ठीक से पढ़ते हो उसका नतीजा क्या है, यू विल पास। ठीक है, ऐसे पहला वाला को दूसरा वाला फॉलो करते उसका नतीजा होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, अगर आपने पिताजी को बोला अगर आप मुझे पैसा देते हो तो मैं बाइक खरीदूंगा, आपके पास पैसा नहीं है बाइक खरीदने के, तो आप कैसे बोलोगे। यही वाला फॉर्मूला एक ख्वाहिश है, हो सकता है आपको पापा जी दे, हो सकता है कि ना दे। ठीक है, इसी सेंटेंस को हम फॉलो करते हैं। इफ पहले है, इफ सब्जेक्ट में अगर आप मुझे पैसा देते हो तो यू देते हो को क्या है, गिव। किसको देना है, गिव मी मनी। देन क्या करूंगा, आई विल बाय अ बाइक। बिल्कुल, देखिए अभी अभी जो बात आपको बोल रहा था वही चीज आ गया। अगर आप मुझे पैसा देते हो तो मैं बाइक खरीदूंगा। मतलब यहाँ पे भी दो सेंटेंस में से देखिए कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है दो सेंटेंस में, या आप अगर पैसा देते हो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है या आपका बाइक खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या हुआ। वेरी गुड, ओके, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है आपके पिताजी के ऊपर निर्भर कर रहा है। अगर वो पैसा देते हैं तो आप खरीदोगे, देयर इज ए कंडीशन। तो ये मेन सेंटेंस है, इसलिए वो पहले वाला में आ गया। यहाँ पे जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप फर्स्ट सेंटेंस में रहता है, फर्स्ट पहला सेंटेंस में रहता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेस इंपॉर्टेंट जो होता है देन के बाद रहता है, ये लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट पीछे आता है। दोनों सेंटेंस ही इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी कम ज्यादा तो है ही है, तो लेस इंपॉर्टेंट वाला पीछे होता है और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला तो पहला सेंटेंस होता है। ठीक है जी, लेकिन इसमें एक चीज बता देता हूं, इस सेंटेंस को और एक चीज बोलते हैं। अगर ये चीज नहीं बोल देता हूं तो क्लियर नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं इसको, क्योंकि एक कंडीशन नहीं दे, आप अगर ठीक से पढ़ते हो तो मैं आप बाइक खरीदूंगा। ठीक है जी, तो आपको एक के ऊपर एक, अगर आप कल आते हो तो मैं आपके साथ वहां जाऊंगा, तो हर एक चीज के ऊपर एक कंडीशन है, तो इसको कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है। और एक चीज आपको क्लॉज जब दिखाऊंगा, इसको और एक क्लॉज भी बोलते हैं, वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए तो इसका हमने क्या क्या सीखा, एक तो इमेजिनरी सेंटेंस का थर्ड फॉर्मूला, लेकिन इसका और दो नाम है। वो क्या है, इसको कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं हम लोग जिसको कहते हैं, क्योंकि कंडीशन इज देयर। और क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मेन चीज, आप फिर से एक बार रिपीट ना करो तो ये वाला समझना बहुत मुश्किल है। प्लीज आई एम रिपीटिंग, ओके।
तो हमें जब भी हो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा कंफ्यूजन है, ये आपको दूर करने के लिए मैंने बोला जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उसमें क्या आएगा, उसमें आपका मेन वर्ब रहेगा। क्या रहेगा? मेन वर्ब जरूर रहेगा। और यही चीज ध्यान रखें, सेकंड वाला फॉर्मूला में तो आपका जो पहला हिस्सा है उसमें बी वर्ब रहेगा। बी वर्ब रहेगा। ये चीज आपको डिस्टिंग्विश करना है, इससे पता करना है। और कुछ सिर्फ एक चीज आप फॉलो रखिए, नहीं तो इतना बड़ा चैप्टर है, इतना इतना फॉर्मूला है आपका, अभी अभी सुने अब खाना वाना खाए सोए फिर अगला दिन सब भूल गए। आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना, छोटा चीज पे, मेक इट शॉर्ट बट इफेक्टिव। ओके, क्या होगा जो पहला वाला फॉर्मूला तो देखिए सब बुक में है, मेरे छोड़ के बहुत सारे वीडियो में भी यही फॉर्मूला दिखाएगा, क्योंकि फॉर्मूला के बाहर कोई नहीं जा सकता, मैं भी वही दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको ट्रिक्स दिखा रहा हूँ जो छोटे में शॉर्ट में देख लीजिए। जो पहला वाला फॉर्मूला जो है उसमें रहेगा मेन वर्ब का खेल, और सेकंड वाला देखिएगा उसमें मेन वर्ब नहीं है, खाना पीना जाना ओपन, ठीक है, कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो हमें उसका यूज करना है, तब जाकर पकड़ पाएंगे। तो यही आपका जो इमेजिनेशन का चैप्टर है बहुत जरूरी है। ये इसलिए आपका सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी नहीं है, अगर आप बहुत अच्छा लिखना भी चाहते हो, आप राइटर बनना चाहते हो, आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि आप थोड़ा दूसरे लेवल पे जब जाएंगे सीजीएल में आपका राइटिंग लेवल भी है, तो उस टाइम आपका एक गलती नहीं चलेगा। तो उसमें भी जब आपको इंग्लिश के परफेक्शन की बात आती है तब क्या इमेजिनेशन सेंटर जरूर आएगा, क्लॉज जरूर आएगा। इसके बिना आप कभी भी अच्छा इंग्लिश नहीं लिख सकते, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक्स। तो आपको ये जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से देखना है। आप प्लीज वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, 3 चैप्टर एक साथ फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद उसको एक एक करके देखिए मैंने कैसे बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें इंक्वायरीज में पूछते हैं कि सर इसका इमेजिनेशन वाला ठीक से क्लियर नहीं हुआ, इसलिए इतना बाय गिविंग मोर डिटेल्स मैंने ऐसे किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आपको नहीं आया है, आपको जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप कभी भी हमें टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। आपके लिए हम लोग हमेशा तैयार है, तत्पर है कि आपका क्वेरीज का जवाब दिया जाए। आपको सोचना नहीं है कि हम क्या सोचेंगे, आप वी आर ऑलवेज रेडी, वी आर ऑलवेज एट द सर्विस, यू जस्ट मेक अ कमेंट, आप करो, कमेंट करो, देखो हम लोग पूरा कमिटेड है, ठीक है। तो आपको इतना ही है, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।